हेलो एवरीवन। एमपी के क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूनिट थर्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट का पार्ट 4 ओम का नियम एवं प्रतिरोधक प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता ओम्स लॉ, रजिस्टर, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बारे में स्टडी करेंगे। एक्सप्लेन ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ओम का नियम, प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता को समझाइए। ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक स्थिति और तापमान स्थिर रहता है तो चालक में प्रवाहित धारा वोल्टेज के सीधे समानुपाती होती है। यानी कि कोई कंडक्टर वायर है, उसकी अगर फिजिकल डायमेंशन चेंज नहीं कर रहे हैं और तापमान चेंज नहीं कर रहे हैं तो जो उसके अंदर करंट फ्लो होगी वो वोल्टेज के समानुपाती होगी। V इज प्रोपोर्शनल टू I, V बराबर आई आर। आर यहाँ पे कांस्टेंट है, R इक्वल टू V अपॉन आई। यहाँ पे V क्या है? अप्लाइड वोल्टेज। I क्या है? विद्युत धारा। अप्लाइड वोल्टेज यूनिट वोल्ट होती है, विद्युत धारा की यूनिट होती है एम्पियर। आर चालक पदार्थ का प्रतिरोध, प्रतिरोध को हम ओम में मेजर करते हैं। यहाँ पे एक फिजिकल हमने डायग्राम बना रखा रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का। इसकी एरिया ए है, लेंथ एल है और करंट आई फ्लो हो रही है और अप्लाइड वोल्टेज बी है। अब हम बात करते हैं रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर को हिंदी में प्रतिरोधक बोलते हैं, रेजिस्टेंस को प्रतिरोध बोलते हैं। रजिस्टर वह इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिनका उपयोग किसी परिपथ में विद्युत प्रतिरोध प्रदान करने के लिए किया जाता है। यानी कि वो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जो करंट को रोकने के लिए, करंट को कम करने के लिए काम में लेते हैं, उनको हम कहते हैं रजिस्टर। हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधक। ये इसका सिंबल है रेजिस्टेंस का। ये सिंबल भी काम में लेते हैं, ये भी काम में लेते हैं। रजिस्टेंस, रजिस्टर का वह गुण है जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है और प्रतिरोध को आर से डिनोट करते हैं। जो रजिस्टर है वो फिजिकल कंपोनेंट है जो हम मार्केट से खरीद के लाएंगे और लगाएंगे, कहीं भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगा सकते हैं। अब उस वो कितना करंट को रोक रहा है उसका जो मापन है उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिरोध। यानी रजिस्टर का वह गुण जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है, इसको आर से डिनोट करते हैं। और ये हम डायग्राम पढ़ा है अभी कि एक फिजिकल रेजिस्टेंस लिया हमने, उसका एरिया ए है, लंबाई एल है और उसमें आई करंट फ्लो हो रही है और वी वोल्टेज अप्लाई किया है। तो ये जो रेजिस्टेंस है, यानी कोई रेजिस्टेंस कितने वैल्यू का होगा वो डिपेंड करेगा आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। आर क्या है? चालक का प्रतिरोध ओम में। रो चालक की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध जिसकी यूनिट होती है ओम इंटू मीटर। एल चालक तार की लंबाई, जो भी हमारा प्रतिरोध है उसकी लंबाई कितनी है। ए चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये जो एरिया है ये वाला, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। यानी किन किन फैक्टर पे आपका प्रतिरोध निर्भर करता है। आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, हम अभी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। अब इस इक्वेशन 4 से हम देखते हैं आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, यानी कि आर समानुपाती है एल के। आर प्रोपोर्शनल टू एल, किसी भी चालक का प्रतिरोध आर चालक की लंबाई एल के समानुपाती होता है। यानी कि लंबाई के समानुपाती होगा। अगर वायर लंबा ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर वायर कम लंबा होगा तो प्रतिरोध कम होगा। एल बढ़ने से आर बढ़ेगा, एल डिक्रीज होने से आर डिक्रीज होगा। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, किसी भी चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ए बढ़ने से आर डिक्रीज होगा और ए डिक्रीज होने से आर इंक्रीज होगा। आर और एक दूसरे के इनवर्स चलेंगे। थर्ड पॉइंट, आर इज प्रोपोर्शनल टू रो, किसी चालक का प्रतिरोध चालक की प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है। यानी प्रतिरोधकता ज्यादा होगी तो आर ज्यादा होगा, प्रतिरोधकता कम होगी तो आर कम होगा। इन फैक्टर पे डिपेंड करता है आपका प्रतिरोध आर की वैल्यू। अब हम बढ़ते हैं प्रतिरोधकता या विशिष्ट विशिष्ट प्रतिरोध।
रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं। प्रतिरोधकता किसी चालक पदार्थ की धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का माप है। यानी किसी रेजिस्टेंस ने कितना करंट को अपोज किया, कितने करंट को रोका है, उसको मेजर करते हैं, उसको कहते हैं प्रतिरोधकता। यानी कि करंट रोकने की क्षमता कितनी है, उसमें कितनी कैपेसिटी है, उसको मेजर करते हैं रेजिस्टिविटी में। इसको कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। आर इक्वल टू रो एल ओपन है, एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम। इस फॉर्मूले में हम यूनिट पुट करेंगे। अब इसी फॉर्मूले को रो के लिए सोल्व करेंगे, तो आर ए अपॉन एल हो जाएगा। रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। आर की यूनिट होती ओम, ए की यूनिट होती मीटर स्क्वायर, एल की यूनिट होती मीटर, तो रो की यूनिट आ जाएगी ओम इंटू मीटर। तो रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है ओम इंटू मीटर।